ये घटना 1958 में घटित हुई थी। उस समय में चिकित्सा सुविधा बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थी। यूपी के मुजफ्फरनगर के रसूलपुर गांव में एक चौधरी गिरधर सिंह नाम का एक आदमी रहता था। उसके एक 3 साल का बच्चा था। उसे चेचक हो गया और काफ़ी इलाज कराने पर भी वो बच नहीं सका। रात में उसकी मौत होने से सुबह उसके अंतिम संस्कार का निर्णय किया। उसी रात मुजफ्फरनगर के एक दूसरे गांव में शोभाराम नाम के एक आदमी की बैलगाड़ी से मौत हो गई। उसको अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ दिया। दूसरी तरफ जब रसूलपुर में उस मृत बच्चे को दफन करने के लिए जंगल ले जाने लगे, अचानक रास्ते में उसे शरीर में हलचल हुई और वो उठकर खड़ा हो गया। लोग ये देखकर दंग रह गए, लेकिन बाद में उसको जिंदा देखकर सभी लोग खुश हुए। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि उस बच्चे के शरीर के अंदर कोई दूसरी आत्मा है। उस 3 साल बच्चे के अंदर 23 साल के शोभाराम की आत्मा घुस चुकी थी। वो अलग जगह पर आकर बहुत ही परेशान हो रहा था और खाना नहीं खा रहा था। लोग उसको मनाने में लगे थे कि वो खाना खा ले, लेकिन किसी तरह वो बड़ी ही मुश्किल से मान गया। एक दिन वो बच्चा अपनी माँ के साथ उसके ननिहाल जा रहा था कि अचानक रास्ते में वो जगह आई जहाँ शोभाराम की मौत हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करके बताया कि माँ, ये तो वही रास्ता है जो मेरे घर को जाता है। उसकी ननिहाल में आत्माराम के गांव का एक आदमी जगन्नाथ के नाम का आया। आत्माराम की आत्मा ने उसको पहचान कर उसे आवाज़ लगाई। जगन्नाथ को बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर अचंभा हुआ। जगन्नाथ के पूछने पर उस बच्चे ने उसका पूरा इतिहास बता दिया और बोला कि मेरी मौत तब हुई जब तुम लोगों ने मुझे जला दिया। मेरी मौत जलाने के पहले नहीं हुई थी। जब जगन्नाथ ने ये बात अपने गांव में बताई तो उसके पूरे परिवार के आत्माराम से मिलने चल दिए। उस बच्चे ने सबको पहचान लिया और वो उनके साथ उसके गांव चल दिया और उसने वापस रसूलपुर आने के लिए मना कर दिया। लेकिन लोगों ने समझाने की बहुत कोशिश की। अंततः वो मान गया। इस तरह वो 2 परिवारों के साथ रहने लगा।